एवरीवन, सो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड योर बैक। आपके पीठ पीछे क्या हो रहा है और जो आपको बताया जा रहा है या फिर आपसे छुपाया जा रहा है। लेट्स सी, इट इज अ मैसेज फ्रॉम डिवाइन। ओके, सो आपके पीठ पीछे ये आपसे छुपा हुआ है या फिर जो आपसे छुपाया जा रहा है। कुछ लोगों ने आपके खिलाफ जो प्लानिंग प्लॉटिंग या जो कुछ भी निगेटिव हुआ था उसमें जो लोग भी शामिल थे, दे आर डिफीटेड। वो लोग कम्प्लीटली डिफीट हो चुके हैं। दे आर कम्प्लीटली लाइक दे आर सरेंडर टू गॉड। बिकॉज कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा आपके लिए, जितना ज्यादा आपने सफर किया है उससे कहीं ज्यादा उन्होंने जस्टिस पा लिया है, आपने जस्टिस पा लिया है। और दिस पीपल हैव सफर्ड अ लॉट। लेकिन भगवान जी आपको ये समझाना चाहते हैं कि इसका जरूरत क्या था। जो चीज आराम से आप अपने लाइफ में पा सकते थे उसके लिए इतना इतना करने का जरूरत क्या था। आराम से इसलिए पा सकते थे बिकॉज थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाते, थोड़ा सा पावर शो करते और वो आपको मिल जाती है आराम से। बट आपने तो इसको सफरिंग बना के रख दिया, अपने लिए भी और सामने वालों के लिए भी। हाँ, पर एक लेसन जरूर था कुछ लोगों के लिए, बिकॉज दे फेल्ट लाइक कि दे आर द गॉड। दे फेल्ट लाइक कि दे कैन डिसाइड योर डेस्टिनी इन सम वे। तो भगवान जी ने उनको ये बताया कि नहीं भाई, आई एम द गॉड। लेकिन अब आपसे वो कह रहे हैं कि अब आपसे अंदर से आपका इंट्यूशन जो बोल रहा हो ना, वही काम किया करो। फिल्टर मत लगाया करो अपने ऊपर या अपने आप के ऊपर कि हम नहीं ये नहीं बनेंगे, हम वो नहीं बनेंगे। जो भी आपके भगवान जी का आपको गाइडेंस होगा या जो कुछ भी आपको भगवान जी बता रहे होंगे उस चीज पे कंप्लीटली चला करो। यानी जो भी आपका इंट्यूशन बोल रहा है कंप्लीटली उस पर ट्रस्ट करके आज से एक्ट किया करो। अगर आज से अभी से आप ये काम करना स्टार्ट करते हैं, हर चीज जो आपकी है वो आपके पास होगी। आपके पास वो चीज क्यों नहीं है और इसके चक्कर में उन लोगों को भी आपने सफर करवाया है जिनको सफरिंग में नहीं जाना चाहिए था। इसलिए है बिकॉज आप थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहते थे, थोड़ा सा आप लोगों को मोल्ड करने की आपके अंदर क्षमता, फेल्ट लाइक कि लोग बदल जाएं, एक दिन में सब कुछ चेंज हो जाए, सब लोग भगवान जी की आराधना करने लग जाएं, सब एकदम सिंपल सीधे साधे से बन जाए। हमने दर्शन पाए तो उन्होंने दर्शन, वो क्यों नहीं दर्शन पाएंगे, उनको भी दर्शन करवाएंगे। सो गॉड इज सेइंग अरे तुम अपना ही दर्शन करवा लो ठीक से, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। बिकॉज कभी कभी भगवान खुद नहीं आते हर किसी के लिए। कभी कभी भगवान किसी के आड़ में छुप जाते हैं। कभी कभी इंसान के द्वारा वो कुछ ऐसा करवा देते हैं कि सामने वाले का विश्वास भगवान में दृढ़ हो जाता है, सामने वाले का न्याय में विश्वास दृढ़ हो जाता है, भक्ति में दृढ़ हो जाता है। सो गॉड इज सेइंग कि अगर आप सच में चाहते हैं कि आसपास वाले लोगों को वो सब मिले जो आपको प्राप्त हुआ या जो भी आपको भक्ति में प्राप्त हुआ है, जो भी उनके जो दर्शन उन्होंने जो भी कराए होंगे आपको, तो कुछ लोगों के लिए तो है दर्शन जैसा कुछ। तो वो कह रहे हैं कि इससे बढ़िया है, हमको इतना कष्ट देने से अच्छा है काम करो। आपके उन्होंने जो प्रसाद दिया है, जो आपको एक साइन करके दिया है ना पेपर पे कि हाँ जी हम आए थे, उस चीज को शेयर करना स्टार्ट कर दो, उसी चीज को यूज करना स्टार्ट कर दो। उन लोगों के लिए एक झांकी पर्याप्त होगी अपने रास्ते पर चलने के लिए। तो तुम उसी चीज को अच्छे से वहां पे मार्क जो है साइन करके तुम भी दिया करो कि देखिए जी हमारे पास मुहर है। हाँ, मुहर मार के आपको देंगे, जैसे राज्य दरबार में होता है ना कि महाराज का जो है अंगूठी से स्टैंप मार दिए, वैसे ही आपके पास उन्होंने एक अंगूठी रखी हुई है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास आए उस पर मेरा स्टैंप मारो और लोगों को दे दिया करो। तो जो भी उन्होंने आपको गिफ्ट दिया है उसका यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। आपका दर्शन या आपके द्वारा जो होता है या जो होगा वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। और वही भगवान जी कह रहे हैं कि उसी का जरूरत है, ज्यादा कुछ अब करने का आवश्यकता नहीं है। दूसरों को फोर्स मत करो, उनकी यात्रा को छेड़ो मत। तुम अपने आप को शो करो, आप अपने आप में एक मैजिकल पर्सन है, आप अपने आप में एक चमत्कार है। भगवान जिसको छू लेते हैं वो इंसान चमत्कारिक हो ही जाता है। उसके पास कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है जो बड़ा दिव्य सा दिखता है, वो इंसान दिव्य सा दिखता है, उसकी आंखें दिव्य हो जाती हैं, वो खुद दिव्य हो जाता है, उसकी आभा एक अलग हो जाती है। ये अभिमान आपको देना चाहिए लोगों को कि वो आपसे कनेक्टेड हैं और ऐसे किसी इंसान से जुड़े हुए हैं जिसकी आभा इतनी दिव्य है। सो गॉड इज सेइंग कि ये जो चमक धमक है, कहते ना ये चमक ये धमक सब कुछ तो वहीं से है। सो गॉड इज सेइंग कि वो चमक धमक आपको दिया हुआ है उनका, और उन्होंने जानबूझकर एक स्पेशल टाइप का चार्म आपको दिया, एक स्पेशल टाइप की लाइट आपको दी है, ग्रीन कलर की लाइट दी होगी आपको, हीलिंग टच दिया आपको, या फिर एक भक्ति वाला एलिमेंट दिया। हार्ट से रिलेटेड जो कुछ भी होता है इंसान के लाइफ में, लव, रोमांस, क्रिएटिविटी, वॉट एवर इट इज, उस क्षेत्र में आपको कुछ मिला है, या फिर कोई हीलिंग का गिफ्ट मिला हुआ है, या कोई साइकिक एबिलिटी मिली हुई है। मोस्टली आपको ईश्वर ने अपना हृदय दिया है, ऐसा कुछ हो सकता है। वो कह रहे हैं कि उसी चीज को पूरी तरीके से प्रस्तुत करो ताकि जो चीजें बची कुची हैं वो भी आप कवर कर लें। जो बचा कुचा है जानने को या मानने को आपके आसपास या ऐसे इन जनरल, वो आपको कवर कर लें। और आपको जो भी प्रश्न रह गए हैं आपको भी उसके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। आपके जीवन में जो प्रश्न बचे हुए हैं उसका उत्तर आप ही के जीवन में मिलेगा आपको, जब आप कंप्लीटली उस काम को करना स्टार्ट करेंगे या कंप्लीटली उस चीज को यूज करना स्टार्ट करेंगे। जो कुछ भी अधूरा रह गया था आपका, या जो कुछ भी आपको प्राप्त करना है, जो भी आपका रियल सिंहासन हो या जो भी हो,
वो चीज आपको अपने आप मिल जाएगी, ऑलरेडी मिली हुई है, उसका एहसास आपको जरूर हो जाएगा। दैट इज व्हाट द गाइडेंस फ्रॉम द गॉड इज। यस, आपके पास वो सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी, आपको यही काम तो करना था, आप इसको डिले कर रहे थे।